है, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है साइन कन्वेंशंस। इसके पहले वाले क्लास तक आपने सभी 6 केसेस पढ़ लिए हैं, किसके? कॉनकेव मिरर के, है ना? किसके? हाँ, फिर से किसके? ये बात है ना। तो अब आगे हम लोग कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेंशंस पढ़ने वाले हैं। कंडीशन तो हमको समझ गई है कि सर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट है ना किसी भी 6 केस में से एक केस पे रहेगा और उसके हिसाब से उसकी इमेज फॉर्म होगी, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके साइन कन्वेंशंस पढ़ते हैं। देखो यहां पे, हाँ देखो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। क्यों कॉनकेव है? हाँ, क्योंकि यहां पे इन है, क्या है? इन, बेंट इन, अंदर साइड होगा, अंदर साइड होगा, ठीक है। अगर बेंट इन है इसका मतलब क्या है सर? कॉनकेव है, ठीक है। केव बनना चाहिए, ठीक है। क्या बनना चाहिए सर? केव, अंदर साइड, ठीक है। समझ में आया? तो अब यहां पे देखो साइन कन्वेंशन अगर हम देखें, हमको पता है सर ऑब्जेक्ट यहां रहता है, ऑब्जेक्ट कहां रहता है? यहां पे, ठीक है। तो जो लाइट इंसिडेंट होती है ना वो इस साइड होती है। किस साइड होती है? इस साइड, ठीक है। जब लाइट इस साइड जाएगी तो जिस डायरेक्शन में लाइट जाएगी उसके सभी जो साइन होंगे वो पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे वो? पॉजिटिव। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम काउंट करेंगे तो वो सभी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सभी क्या होंगे? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के सभी क्या होंगे? नीचे निगेटिव, है ना। सर अगर ये समझ में नहीं आया तो सिंपल सा, ये जो पोल होता है ना इसको ओरिजिन पकड़ लो। क्या पकड़ लो? इसको ओरिजिन। हम सभी डिस्टेंस कहां से काउंट करते हैं? पोल से। कहां से? पोल से। मिरर से डिस्टेंस काउंट करते हैं सर। तो पोल को हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं। क्या लेते हैं इसको? हाँ, इधर इधर क्या लेते हैं इसको? ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब अगर सर ये ओरिजिन है तो इसके इस साइड वाले जो एक्स के डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव। पढ़ा है हमने, ठीक है। इसीलिए तो इसको प्लस एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसके इस साइड वाले डिस्टेंस क्या होंगे? निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसको माइनस एक्स बोलते हैं। तो इसके इस साइड ऊपर वाले डिस्टेंस क्या होंगे? पॉजिटिव, क्योंकि वो प्लस वाई एक्सिस है। और नीचे वाले डिस्टेंस क्या होंगे? क्योंकि क्या है? समझ में आया? ठीक है। देखो, जो वर्टिकल डिस्टेंस काउंट होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस से होंगे। कहां से होंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काउंट होंगे वो पोल से होंगे। समझ में आया? तो पोल को हमने क्या पकड़ लिया? ओरिजिन, ठीक है। तो उसके इस साइड डिस्टेंस क्या हुआ? प्लस, है ना। इस साइड क्या हुआ? नेगेटिव। ऊपर क्या हुआ? नीचे क्या हुआ? सिंपल। समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? साइन कन्वेंशंस। हमने क्या पढ़ा अभी? साइन कन्वेंशंस। किसके लिए सर? फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशंस को यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे सर फॉर्मूला, है ना, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल काम के हैं, मैंने बताया न्यूमेरिकल आपको आते हैं पेपर में, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए सर? फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो मिरर फॉर्मूला, ध्यान दे रहे सब, है ना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f। ये होता है सर मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1/v प्लस u, है ना। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या हो गया? 1/f। क्लियर है? ठीक है। वेयर, वेयर v मतलब क्या होता है बेटा? v मतलब क्या होता है बताओ?
इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? कंफ्यूज क्यों नहीं होना बताता हूं मैं आपको। यू मतलब क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? अच्छा, एफ मतलब क्या होता है? ये तो हमको पता है सर। एफ मतलब हमको पता है सर, फोकल लेंथ, है ना सर? हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर वी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं या यू को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं सर, वी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं कि यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, है ना? अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो याद रखना कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा कि पहले इमेज बन जाएगी? पहले कौन आता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है? सबसे पहले कौन आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो एबीसीडी में सबसे पहले यू आएगा कि वी आएगा? यू, है ना? तो यू मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कौन आता है सर? ऑब्जेक्ट। अरे मिरर के सामने खड़े रहोगे, ऑब्जेक्ट आएगा तब तो इमेज फॉर्म होगी। मेरे से ही तो लाइट निकल के यहां रिफ्लेक्ट हुई और उसी से इमेज फॉर्म हुई, है ना? सबसे पहले कौन आता है? यू। एबीसीडी में कौन पहले आता है? यू, है ना? तो यू पहले आया तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वी जैसे ऑब्जेक्ट आता है सर उसी के बाद कौन आती है? इमेज। यू के बाद क्या बनेगा सर? वी। तो वी क्या हो गई सर? इमेज। तो याद रहेगा, है ना? कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया क्या सभी को? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा एक मिरर फॉर्मूला हो गया। उसके बाद फॉर्मूला है सर मैग्निफिकेशन का। किसका? मैग्निफिकेशन का। देखो मैग्निफिकेशन, ठीक है? इसको आप एम से इंडिकेट कर सकते हो। किससे इंडिकेट कर सकते हो सर? एम से, ठीक है? तो इसको एम से इंडिकेट करते हैं। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, ठीक है? इसको कौन बताएगा सर? मैग्निफिकेशन, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है सर, हाँ इधर 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 दू क्या, दूसरा क्या क्या दे रहा तू? पेन दे रहा क्या? ठीक है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा सर H2 अपॉन H1। अच्छा, H2 किसकी हाइट होगी? इमेज की या ऑब्जेक्ट की? इमेज की। क्यों सर इमेज की क्यों होगी? हाँ, ठीक है। तो सर टू है ना ये, है ना? इसलिए हाइट टू। टू मतलब क्या होगा सर? टू एक के बाद आया ना, तो इमेज, है ना? वन पहले आता है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा सर? पहले आएगा। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है? तो एच है, तो एच को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? यहाँ पे कर देंगे, लिख देंगे सर वेयर। वेयर एम क्या है सर? मैग्निफिकेशन। ये तो हमने यही बता दिया है। एम है सर मैग्निफिकेशन, ठीक है? एच टू क्या है बेटा? एच तो हाइट है ऑफ इमेज। इमेज इसलिए बताया सर क्योंकि ये टू है, बराबर है? और एच वन मतलब क्या होगा सर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर। अच्छा, इमेज मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है। ये तो हाइट के टर्म में हो गया, ठीक है? अब सर इसके टर्म में भी फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है? एम का एक और फॉर्मूला है बेटा, माइनस वी अपॉन यू। ये भी एक फॉर्मूला है। क्या है सर? माइनस वी अपॉन यू। वी मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। यू मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझे या नहीं समझे? क्लियर है सभी को? हाँ, माइनस साइन है, फॉर्मूला बना हुआ है माइनस साइन से, ठीक है? ये फॉर्मूला ही है। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है क्या सभी को? अच्छा, अगर ये भी फॉर्मूला है तो हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं ना? किससे सर? इन दोनों से। इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं? बोलो। एच टू अपॉन एच वन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो ये भी एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अगर उसमें नहीं भी दिया तो भी हम बना सकते हैं सर। क्लियर है? तो ये सब क्या हो गए? फॉर्मूले। लिख लो।
लिख लो इसको। देखो इसके बाद मैथ्स की टेस्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स ही करेंगे, पहले इसको समझ लेंगे, है ना। टेस्ट के लिए आपको घर से पढ़ के आना है, ठीक है। ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये। आज एब्सेंट है बच्चे, स्पेशली गर्ल्स, इनके आप फोन करना पड़ेगा, क्यों नहीं आएगा। पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको, है ना, अपसेंट नहीं रहना है। देखो स्कूल की टेस्ट चलती रहेगी, ठीक है। एक स्कूल की टेस्ट खत्म होगी तो दूसरे स्कूल की शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब अपने यहाँ पे टेस्ट होगी नहीं क्या, है ना। हमारा जो पैटर्न है वो चलता रहेगा बेटा, ठीक है। क्योंकि तुम सबकी स्कूल की टेस्ट कब खत्म होगी तब हम टेस्ट लेंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। और एक चैप्टर पे टेस्ट है जो कि पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी अच्छे से। हाँ लिखो लिखो बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी लिखो, न्यूमेरिकल शुरू करने हैं, हो गया। देखो अब इसमें और क्या नोट करना है हमको, है ना। अब इसमें ये नोट करना है कि जो u होता है, जो u होता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा निगेटिव, ठीक है। ये देखो, ये हो गया था ना सभी का, कि किसी का बाकी है, हो गया ना, ठीक है। देखो ये देखो, अगर मैं कॉनकेव मिरर के लिए बात करूं, किसके लिए, कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, लेंस ले लो, सबके लिए, है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड होगा बेटा, ऑब्जेक्ट कहां होगा, हमेशा इस साइड, ठीक है। और हम काउंट करेंगे यहां से, जब यहां से आप काउंट करोगे तो इस साइड आए ना आप, तो यू क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। तो वहां पे नोट कर लेना, है ना, नोट कर लेना एक अलग पेन से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। क्या, यू इज ऑलवेज, ऑलवेज निगेटिव, यू हमेशा क्या होगा सर, निगेटिव। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव भी दिया है तो भी हम क्या लेंगे, निगेटिव ही लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को। उसके बाद ये तो पहला पॉइंट नोट किया, सेकंड पॉइंट क्या है सर, सेकंड पॉइंट है सर फॉर कॉनकेव मिरर, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। अभी हम कॉनकेव ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर कॉनकेव मिरर, अच्छा कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है बेटा, है ना, इसमें जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव की, वो फोकल लेंथ इस साइड आएगी क्या उस साइड आएगी, बताओ। फोकस किस साइड आएगा उसका, इस साइड रहेगा सर, है ना। अच्छा फोकस अगर इस साइड है, बराबर है, तो ये हो गई सर, ये देखो ये फोकस है, कैपिटल एफ, मतलब क्या हो गया, फोकस। तो ये क्या हो गई बेटा,
फोकल लेंथ। आप इस साइड से काउंट करते हो ना, पोल से काउंट करते हो ना, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, किसके लिए? और यही क्वेश्चन अगर कॉन्वेक्स के लिए बोलता मैं तो क्या बोलते हैं आप, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ इज एफ इज ऑलवेज निगेटिव। एफ क्या होगा सर, निगेटिव। बराबर, ठीक है। अब सर मैग्निफिकेशन के लिए लिखते हैं, किसके लिए, मैग्निफिकेशन। तो ये सब चीजें याद रहेगी ना तो आपके लिए न्यूमेरिकल करना आसान है ना। मैग्निफिकेशन के लिए देखो, अगर मैं देखूं यहां पे लिख सकते हैं, हाँ फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आप लिख सकते हो। लिख दूं क्या? नहीं, अभी अपन कॉन्वेक्स मिरर नहीं पढ़ रहे तो अपन ने नहीं लिखा उसको, ठीक है। अगर किसी को लिखना है तो वो लिख भी सकता है बेटा, है ना। क्या लिखोगे, फॉर कॉन्वेक्स मिरर एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। लिख लेते हैं, चलो। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसमें हमने स्पेसिफाई किया है किसके लिए है वो, इसमें इसमें कुछ स्पेसिफाई किया है क्या? इसका मतलब ये यूनिवर्सल है सर, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, सभी के लिए क्या होगा सर, निगेटिव ही होगा। बराबर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बेटा मैग्निफिकेशन, हाँ लिख लो। इसके बाद देखेंगे मैग्निफिकेशन। माही की एब्सेंट है आज, डेजी माही कहाँ गई? टेस्ट के लिए आएगी, आएगी ना, आएगी। हाँ देखो फोर्थ, हाँ फोर्थ देखो। अब हम लोग कर रहे हैं सर मैग्निफिकेशन के लिए, किसके लिए, मैग्निफिकेशन। फॉर मैग्निफिकेशन देखो, ध्यान दो। अब इसमें सब केस बनती है, देखो अगर m, है ना, यहां ध्यान देंगे बेटा, इधर यहां देखो पहले समझ लो इसको। अगर m आपका पॉजिटिव आया, क्या आया, पॉजिटिव, इफ m क्या आया सर, पॉजिटिव, तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगी, है ना, इफ m इज पॉजिटिव देन, ठीक है, देन नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे सर, देन नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर आपको कैसे पता कि वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा? हाँ मुझे कैसे पता वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा? तो यहां ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, m का फॉर्मूला क्या होता है, H2/H1। वर्चुअल अगर होगा बेटा तो H2 भी क्या होगा, पॉजिटिव, और H1 तो ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव। H1 इज मतलब ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। H1 को हमेशा क्या लेना, पॉजिटिव, है ना। यहां पे लगे तो इसमें ये भी लिख देता हूं, H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सभी केसेस के लिए, चाहे मिरर हो लेंस हो, सभी के लिए H1 क्या होगा, पॉजिटिव। पर H2 पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि सर उसका कंडीशन क्या है। समझ में आया, क्लियर है? तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना इसमें कि H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा सभी कंडीशन के लिए, ठीक है। तो सर अगर H2 वर्चुअल में सर इसी साइड आएगा ना, और सर ऊपर गया है, ऊपर वाले डिस्टेंस के लेते हैं हम लोग पॉजिटिव, और ये भी ऊपर ही गया है तो ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव। तो H2 पॉजिटिव, H1 पॉजिटिव, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो उस केस में ये जो इमेज है वो कैसी होगी सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सभी केसेस में, है ना, यहां ध्यान दो बेटा, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बाकी सभी केस में मुझे बताओ इमेज हमारी कैसे बन रही थी, इन्वर्टेड। हाँ रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टा इमेज फॉर्म हो रहा था। अब आप नीचे डिस्टेंस काउंट करोगे,
है ना। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो H2 माइनस और H1 प्लस, H1 तो ऑलवेज प्लस, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, माइनस। बराबर है। तो ये तो पहली कंडीशन हुई सर ए। बी वाली कंडीशन क्या है सर, इफ m क्या हुआ बेटा, निगेटिव। मैं कॉनकेव मिरर के लिए बता रहा हूं, ठीक है, इसके लिए सर, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, बराबर है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ सर। कॉन्वेक्स के लिए काम नहीं करेगा क्या, करेगा, कॉन्वेक्स के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो फॉर मिरर लिख दू, शॉर्ट में क्या लिखते हैं सर, फॉर मिरर। फॉर मिरर कर सकते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं बेटा, बराबर है। इफ m इज क्या होगा सर, निगेटिव, देन नेचर ऑफ इमेज, देन नेचर ऑफ इमेज, है ना, इज रियल एंड इनवर्टेड। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो कि बताओ नेचर क्या है, तो आप क्या निकालेंगे, m अगर आपको निगेटिव दिखाई दे दिया तो आप क्या बोल देंगे, रियल है और इनवर्टेड है। m अगर पॉजिटिव मिल गया आपको तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अच्छा, अगर m सर बड़ा आया किससे, 1 से, अगर m बड़ा है 1 से तो आप क्या बोलेंगे, m की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी सर, बराबर है ना। ये देखो बेटा, अगर m ग्रेटर देन 1 कब आएगा पता है, जब H2 क्या होगा सर, बड़ा होगा किससे, H1 से। H1 अगर 99 भी हुआ, ये अगर 100 है तो भी आंसर कितना आया, 1 से ऊपर आ गया। तो इस केस में ऑलवेज हाइट ऑफ इमेज क्या होगी सर, बड़ी होगी। तो हम इमेज को क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड। तो साइज भी पता चल रहा है सर m से, क्या पता चल रहा है, साइज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे, है ना, यहां पे कंडीशन, इफ m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, देन, ना, देन इमेज इज मैग्नीफाइड। तो इमेज कैसा होगा बेटा, मैग्नीफाइड। ठीक है, अच्छा उसके बाद डी, इफ m इज लेस देन 1, अगर m लेस देन 1 होगा तो, हाँ, तो हम लोग बोलेंगे इमेज इज डिमिनिश। हम लोग जो भी नेचर बताएंगे ना बेटा, वो इमेज का बताएंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का तो हमको पता ही है सर, ठीक है, बराबर है। ये हम किसके लिए पता कर रहे हैं, इमेज के लिए। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी किसकी लिखी थी, इमेज की, बराबर, ठीक है। देन इमेज इज डिमिनिश्ड, मतलब इमेज क्या रहेगी, छोटी। अच्छा, ये पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, अगर किसी का कुछ मिस हुआ है, ठीक है, तो यूट्यूब पे पहला वीडियो इस चैप्टर का आ चुका है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिलेगा, कहां पे, एटीट्यूड अकेडमी पे, ऐप पे मिलेगा, ऐप पे भी अभी अपलोड हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन पे, ऐप पे भी है। हाँ, समझ में आया। अच्छा, अगर m की वैल्यू 1 आ गई तो सेम हो गया सर। अगर m की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो उस केस में ये दोनों क्या हो गए सर, सेम। तो केस कौन सा आ गया बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको, आ रहा ना, फोर्थ केस है सर, है ना। तो यहाँ पे अब डी पॉइंट लिख दो, डी के बाद ई वाला पॉइंट, यहां पे लिख देता हूं ई वाला पॉइंट, ठीक है। क्या लिखोगे सर, इफ m इक्वल टू 1, ठीक है,
देन हम लोग क्या बोलेंगे, देन H2 इक्वल टू क्या हो गया सर, H1, मतलब सेम साइज आ गया सर। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो बेटा। तो ये पूरी कंडीशंस हमने लिख ली। अब सर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और समझ में आएगा अब हमको। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं अब आप। बॉयज की प्रेजेंटी ज्यादा लग रही है ना टेस्ट में, गर्ल्स की कम लग रही है। बॉयज पढ़ के आते लगता पूरा। हो गया बेटा ये? हाँ, सभी कंडीशन समझ में आई। और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। जितने आप न्यूमेरिकल करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, सर हम प्रैक्टिस तो करते ही नहीं, तो याद होगा क्या? नहीं, है ना, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, है ना। आपको एनसीईआरटी, एसचंद, ओसवाल, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, देख लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। तो इतने सारे क्या, शुरू कहां से करेंगे? एनसीईआरटी से। पहले एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना, फिर एसचंद के। सर दो दो अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे? नहीं, आप देखोगे ना न्यूमेरिकल क्या मिलेंगे आपको, लगभग सेम मिलेंगे, है ना। समझ में आएगा सभी को? और अगर आप न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करेंगे तो मेरे पे कोई एहसान रहेगा क्या? किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, तो जितना करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, होने का है। और कुछ डाउट आएगा तो आप पूछो आके, ठीक है। हो गया बेटा सभी का? हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो। हाँ, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसलिए हमने फॉर्मूले पढ़ लिए ना। हाँ लिखो बेटा न्यूमेरिकल। लिखो, फाइंड 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 द साइज, फाइंड द साइज, कॉमा, नेचर एंड पोजीशन। तो ये तीनों क्या है पता है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, बराबर। पोजीशन ऑफ इमेज formed formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter, is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter। देखो यहां पे, हाँ क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, एक बार अच्छे से पढ़ो उसको, क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के आप उसमें कौन सी केस लग रही है वो समझ पा रहे हो क्या? है ना, क्वेश्चन पढ़ के हम केस समझ पा रहे हैं, कौन सी केस है? इतना दिमाग चलना चाहिए हमारा, ठीक है, कि कौन सी केस है वो।
ये देखो बेटा, यहां ध्यान दो, और कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं हम लोग। इधर देखो, इधर देखो, यस, ठीक है, फोकस और कर्वेचर के बीच में बराबर। ये देखो, हाँ कॉनकेव मिरर बोला, हाँ ये पोल और ये फोकस। बताओ बराबर, उसने फोकल लेंथ कितनी बताई है? 10 आ गया ये, क्लियर है सभी को? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस में होगा बताओ? 20। पता है सर हमको, ये डिस्टेंस कितना होगा सर? 20। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है? 15, मतलब इसके बीच में रखा होगा ना सर, 10 के बाद और 20 के पहले। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर ये हमारा फर्स्ट केस था, यहां पे फोकस पे हमने सेकंड केस बनाया था, और ये कौन सा केस हो गया? थर्ड। और हमने क्या देखा था कि सर अगर इमेज इसके बीच में है तो ऑब्जेक्ट इसके बाद फॉर्म होगा। आंसर मुझे पहले से पता है सर कि आंसर मेरा 20 से बड़ा आने वाला है ना? और सर मुझे नेचर भी पता हो गया, क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और मुझे हाइट भी पता हो गया सर, ये मैग्निफाइड होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते ही तो हमको सभी आंसर आ गए। अब उसको सिर्फ यहां पे दिखा देना है आपको। समझ में आएगा कैसे करना है? हमको इसमें आंसर पहले से पता होते, अगर आप उसको केस को है ना जज कर पाओ तो कि कौन सा केस है, बराबर, ठीक है। चलो करें एक एक करके। बताओ यू की वैल्यू कितनी दी है? हाँ कितना लेंगे बेटा? -15। 15 सेंटीमीटर दिया है ऑब्जेक्ट का, तो हम हमेशा क्या लेंगे? माइनस। फोकल लेंथ बताओ? यस, -10। वो 10 बोल रहा है पर कॉनकेव है ना, हमने कॉनकेव में फोकल लेंथ ऑलवेज क्या बोला है? अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया है क्या? 1 सेंटीमीटर। ये तो क्या होता है सर? प्लस। ये क्या होता है? प्लस। ये हमने पढ़ा हुआ है, समझ में आ गया? अब बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। 1/v इक्वल टू, सॉरी 1/v प्लस, ठीक है, 1/v प्लस। अच्छा u की वैल्यू कितनी है बेटा? -15। जिसको ना समझ में आए वो पहले देखना, हो जिसको समझ में आ रहा है वो सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं समझ में आया तो पहले देख लेना, ठीक है। यहाँ पे 1/f, f कितना है सर? -10। तो 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो गया? -1/15 इक्वल टू 1/-10। ये देखो, देयरफॉर ये 1/v, ये इस साइड चले गया सर, तो 1/-10 प्लस कितना हो गया? 1/15। चलो सॉल्व कर लें इसको, है ना? सॉल्व कर लेते हैं। आप डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो। तो मैं डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है सर 30 इसके टेबल में भी आएगा, 30 इसके टेबल में भी आएगा। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो गया? 30 सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो। इसको सर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो नीचे कितना आ गया बेटा? इसमें भी 30 और इसमें भी, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये क्या है? -3 और ये +2, कितना आ गया? -1/30। ये तो सर 1/v की वैल्यू आई, मुझे क्या चाहिए? v, क्या चाहिए? v। देयरफॉर v इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा, -30 सेंटीमीटर। तो आ गया सर पोजीशन। मुझे आंसर पता था सर ये 20 से ज्यादा आने वाला है, क्लियर है या नहीं? और पता है निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? हाँ क्या शो कर रहा है? हाँ बोलो बोलो सर, इस साइड फॉर्म हो रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। क्या होगी? रियल एंड इन्वर्ट। अगर इस साइड फॉर्म होता इमेज तो v की वैल्यू क्या आती? प्लस, है ना? ये भी हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन मिल गई, देयरफॉर हम लिख सकते हैं द पोजीशन ऑफ इमेज इज, पोजीशन ऑफ इमेज इज है ना 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अरे पोजीशन ही है ना बेटा,
वो कहां पे है, पोजीशन मतलब कहां पे है, तो 30 सेंटीमीटर कहां है सर, मिरर के फ्रंट में, इसको हम पोजीशन ही बोलेंगे ना, बराबर है, समझ में आया। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है सर, बाय मैग्निफिकेशन, हाँ नेचर भी आप ले सकते हो। बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल टू क्या है, माइनस वी अपॉन यू। हाँ, माइनस वी की वैल्यू कितनी है बेटा, वी की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, -30, यू कितना है -15, माइनस माइनस क्या हो गया, 15 वन जा 15, टू जा कितना आया -2। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर m बड़ा होगा किससे, 1 से, तो इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड है, और अगर वैल्यू किस में होगी, माइनस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, बताया था ना मैंने आपको, लिखा के दिया था, ठीक है। यहां पे therefore the image is real and inverted, समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि साइन क्या है इसके पास, निगेटिव, क्लियर है या नहीं। आप यहां से भी बोल सकते हो उसको रियल एंड इन्वर्टेड, यहां से भी आप बोल सकते हो। हाँ, उसके बाद ऑल्सो चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैग्निफिकेशन तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका h की वैल्यू नहीं आएगी। m इक्वल टू क्या हो गया, h2 अपॉन h1। हाँ, m की वैल्यू कितनी है बेटा, -2, h2 निकालना है, h1 कितना है 1, देयरफॉर h2 कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर, कितना आया, -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर, समझ में आएगा सभी को। हाँ, नीचे आप सेंटेंस लिखेंगे, देखो माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज उल्टी है, और 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट बता रहा है, बराबर है, तो उसने साइज पूछा है ना, तो लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, लास्ट लाइन में देयरफॉर द साइज ऑफ इमेज, the size of image is 2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर लिखोगे क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि हाइट कभी माइनस जाती है क्या, नहीं, किसी की हाइट बताओ माइनस में है क्या, 0 हो सकती है सर, नहीं होगा ऑब्जेक्ट, तो माइनस थोड़ी होगा। हाँ बेटा, ये वाला पोजीशन है, ये पोजीशन नहीं, मैंने जब आपको इन फ्रंट बोल दिया ना, इन फ्रंट बोलना मतलब ही क्या हो गया, वो माइनस हो गया, है ना, ये तो मैंने आपको 30 सेंटीमीटर उसका पोजीशन बताया सर, अगर ये प्लस होता ना तो मैं क्या बोलता पता है, बिहाइंड, तो इन फ्रंट खुद ही बता रहा है, हाँ इन फ्रंट खुद ही बता रहा है, क्या बता रहा है, माइनस साइन, बराबर, समझ में आया। ये पोजीशन लिखना बेटा इसको, वहां मैंने पॉजिटिव लिख दिया था, ये क्या है, पोजीशन, द पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वहां पे माइनस साइन, देखो मैंने यहां पे भी माइनस लिखा क्या हाइट को, नहीं, तीनों आंसर आ गए। मैग्नीफाइड, नहीं 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 नहीं, मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नंबर की। हाँ, देखो हमने, जब मैंने आपको लिखाया ना, पता क्या लिखा है, ये देखो मैंने साइन की बात तो यहां पे की है ना, उससे क्या बताया, रियल वर्चुअल वगैरह सब बताया, जब मैं सिर्फ नंबर की बात करूंगा, ठीक है, तो उस केस में हम सिर्फ नंबर देखेंगे, है ना, साइन मत देखना हो, -2 मतलब तो छोटी वैल्यू नहीं, है ना, माइनस प्लस के सिर्फ नंबर को ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे हम, हाँ बेटा देखो यहाँ पे, जैसे उसमें आंसर -2 आ गया, अब किसी को लगा सर वो तो सर छोटा आ गया 1 से,
पर माइनस का मैंने जो साइन की बात कर दी ना, वो तो यहीं पे कर दी है ना। सर कोई कोई बोलेगा सर आपने तो बोला था कि एम जो क्या आ गया सर, -2 आ गया, मतलब से छोटा आ गया सर, तो इमेज तो क्या हो गई सर, छोटी हो गई। पर यहां पे मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, नंबर्स की। साइन की बात तो मैं ऊपर कर चुका हूं, नेचर तो मैं दिखा चुका हूं, ठीक है। समझ में आया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। हाँ समझ में आया क्या सभी को, ठीक है। तो सिर्फ नंबर चेक करना कि नंबर सर ग्रेटर देन आया क्या सर 1 से, तो हाँ सर हम सिर्फ नंबर चेक करेंगे, सर ग्रेटर देन आया, इसका मतलब इमेज कैसी होगी सर, मैग्नीफाइड। और ये माइनस साइन, ये देखो ये देखो ये देखो, माइनस साइन क्या शो करता है सर, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सर 2 क्या शो करता है सर, मैग्नीफाइड होगा सर। क्लियर है, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बहुत मजा आएगा। और आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, तो ऐसा लगेगा सर सॉल्व करते रहो सर, और क्वेश्चन दो और क्वेश्चन दो, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं आप क्वेश्चन कहीं से भी लेके आओ, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहां से आपको लगता है वहां से लेके आना। चलो एक और, ये हो गया सभी का, एक और सॉल्व करते हैं। वन मोर, लिखो क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट, ये होने का है क्या बेटा, होने का है ये, लिख लो बेटा। रितुल समझा क्या, देखो साइन कन्वेंशन में नहीं थी तू, है ना, फॉर्मूले में नहीं थी। हाँ, तो इसके पहले का जब फॉर्मूला साइन कन्वेंशन जब पढ़ लेगी ना, तो देखो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, है बहुत इजी है। तो लिखो, नेक्स्ट करते हैं अभी। देखो एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई मतलब क्या आ गई, हाइट h1। एम की वैल्यू है बेटा, एम की वैल्यू क्या है, -2। नहीं, प्लेन मिरर में तो ऑलवेज 1 होगा। हाँ, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या आएगा, 1, और हमेशा क्या होगा, प्लस। प्लस मतलब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 मतलब क्या होगा सर, सेम साइज, बराबर। उसका नेचर तो फिक्स है। हाँ लिखो वहां पे, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter, is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, 16 centimeter from a concave mirror, which produces a real image, 3 centimeter high, real image 3 centimeter high, full stop। हाँ नंबर 1 लिखो, what is the focal length of the mirror, सेकंड लिखो, सेकंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। इसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे, 10 मिनट है, ठीक है। तो आप टेस्ट का एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है।
देखो क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ बेटा आप आवाज नहीं करेंगे, क्लास शुरू हो रही है अभी, ठीक है, आवाज बंद, हाँ यहाँ ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन है, निकालो क्वेश्चन, निकालो क्वेश्चन क्या बुक का है? दिखा के दिया था ना मैंने उस दिन। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर हाई, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर from a concave mirror which produces a real image 3 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। तो रियल इमेज प्रोड्यूस हुई है 3 सेंटीमीटर हाई, मतलब है ना, रियल और इन्वर्टेड होगी सर। जब रियल है तो क्या होगी इन्वर्टेड, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर लिखेंगे क्या, -3 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और क्या निकालना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और सेकंड क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्लियर है, तो ये हमको निकालना है, चलो निकालते हैं। हाँ, अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, ऑब्जेक्ट की क्या दी है बेटा, हाइट कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट क्या दी है, हाइट, ठीक है। आप सामने आ जाओ इधर, आप आ जाओ बेटा इधर, बैठ जाओ यहाँ, और जल्दी जल्दी। हाँ, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज क्या होती है प्लस, ऑलवेज क्या होती है प्लस, और क्या दिया हुआ है, हाइट दी है ना, तो हम लोग किसे दिखाएंगे h1 से, ऑब्जेक्ट है ना बेटा, तो h1। अच्छा कौन से मिरर के लिए कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए, है ना, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब h1 दिया है, जो कि ऑलवेज क्या होगा प्लस, और क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है निगेटिव, क्या होता है ऑलवेज निगेटिव, कितना होता है 16 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है हाइट ऑफ इमेज, इमेज मतलब h2, ठीक है, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, पर इसको हम क्या लेंगे माइनस, क्यों माइनस लेंगे, रियल है तो इन्वर्टेड होगा सर, उल्टा होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको याद करने के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हो सिंस, है ना, सिंस द इमेज इज रियल, इमेज रियल है इसलिए क्या है सर माइनस साइन, समझ में आया, ठीक है। और क्या दिया है बेटा, बस, हाँ, सबसे पहले क्या निकालना है सर फोकल लेंथ। अच्छा फोकल लेंथ है तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी सर माइनस, किसके लिए कॉनकेव के लिए, और बताओ, और क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब क्या निकालना है v, ठीक है। चलो कैलकुलेट करें यहाँ पे, देखो अब हमको h1 h2 दिया है, तो h1 h2 से क्या आता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन आ जाएगा सर, मैग्निफिकेशन, ठीक है, m कितना दिया है बताओ, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, h2 अपॉन h1 याद होना चाहिए बेटा, ठीक है, h2 अपॉन क्या होगा h1, ठीक है। बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ h2 की वैल्यू बताओ कितनी है -3, h1 कितना है 2, कितना आ गया बेटा -1.5, तो m की वैल्यू आ गई -1.5, ठीक है। अच्छा m आ गया है और u है हमारे पास, तो v आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है ना ऑल्सो, -v अपॉन u, देयरफॉर, है ना, m की वैल्यू कितनी है -1.5 इक्वल टू -v, u की वैल्यू कितनी है बेटा -16, तो -16, ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसल, देयरफॉर v की वैल्यू कितनी आएगी सर -1.5 इंटू 16, ठीक है, 16 5 जा 80, कैरी 8, 16 1 जा 16, 16 प्लस 8 24, पॉइंट एक डिजिट बाद कितना है -24.0, मतलब -24 सेंटीमीटर आ गया सर,
अच्छा, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि सर रियल है सर, इन फ्रंट ऑफ मिरर बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे, क्या लिखोगे, देयरफॉर द पोजीशन ऑफ इमेज इज 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर। तो सेंटेंस आप लिख लेंगे, है ना, इसके पहले क्लास में हमें लिखा हुआ है ना, क्या लिखेंगे, द इमेज, द पोजीशन ऑफ इमेज इज 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। समझ में आ गया, ठीक है। चलो ये आ गया, उसके बाद नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट फोकल लेंथ। अब सर जब हमारे पास v है और u है तो क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला बताओ आंसर, बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है। क्या रहेगा सर, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू कितनी है बेटा, -24 प्लस 1/u -16 इक्वल टू 1/f, ठीक है। करो सॉल्व। अब कैसे प्लस माइनस ही करना है ना, माइनस नहीं, गलत आ गया, -9.6 किसने निकाला, डायरेक्ट है तेरे पास, कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट नहीं बताना है ना, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो, आंसर बताओ, कैलकुलेट करके निकालो आंसर। अरे इतने दूर दूर क्यों बैठे रहे तुम, हाँ पूरी दुनिया के बाहर चले गए, सब पास आके बैठते हैं, जगह है अपने पास। हाँ ध्रुव, कैलकुलेशन करना है, आंसर निकालना है। चलो मैं करूँ कैलकुलेट, देखो करूँ, ये देखो, ये -124 है ना, मुझे पता है इसके टेबल में भी 48 आता है, इसके टेबल में भी 48 आता है, ठीक है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, 2 से, है ना। ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, 3 से, इक्वल टू 1/f। नीचे नीचे कितना आ गया, ये भी 48, ये भी 48, बराबर। ऊपर में -2 -3, है ना, कितना आ गया, -5, और 1/f चाहिए क्या हमको, f चाहिए, है ना। देयरफॉर f की वैल्यू कितनी आएगी, 48/-5 कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45, बचा कितना, 306, यस, बराबर, सेंटीमीटर। आ गया ना आंसर, तो इजी है सर। देयरफॉर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 9.6 सेंटीमीटर। माइनस मेंशन करने की जरूरत है क्या वहां पे, नहीं, माइनस तो हमारा आ चुका है, वहां से फोकल लेंथ बता देना है। फोकल लेंथ बताओगे तो उनको पता है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, माइनस होती है, पता है उनको। देखो सॉल्व करो, हो गया ये,
पेपर कब खत्म हो रहे हैं आपके? 28 मतलब ये सैटरडे को है ना? सैटरडे को खत्म हो रहे हैं बराबर। सैटरडे, तो सैटरडे को आपके पेपर खत्म हो रहे हैं, मंडे को है ना? मंडे को आप आपकी फिजिक्स की बुक सबमिट करेंगे। क्या करेंगे सर? फिजिक्स की बुक सबमिट करेंगे। जो मैंने आपको होमवर्क दिया ना वो चेक करूंगा मैं, ठीक है, कि आपने किया है कि नहीं किया। और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है फिर उनको एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा करने के लिए मंडे को। हाँ लिखो, ठीक है। इसके बाद का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने टिक करा के दिया था ना, वो वाले क्वेश्चन। हाँ लिखो, ये तो आ चुका है, इसका पहला पढ़ा चुका है। इसके बाद के सभी आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। आज नहीं आएगा, कल परसों में नेक्स्ट पार्ट आएगा। 4 पार्ट में खत्म कर देंगे इसको। हाँ लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो। ए कॉनकेव मिरर, ए कॉनकेव मिरर produces, a concave mirror produces 3 times magnified, produces 3 times magnified real image, 3 times magnified real image of an object, of an object placed at, of an object placed at 10 centimeter, 10 centimeter in front of it, in front of it, full stop, full stop. Where is the image located? Where is the image located? मतलब क्या निकालना है उसका? पोजीशन, क्या निकालना है? पोजीशन, ठीक है। हाँ, अब यहां पे क्या क्या गिवन है बताओ बरा, कितना दिया हुआ है? -3 क्यों बोला आपने? क्यों बोला आपने -3? क्योंकि सर एक तो मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड तो सर वैल्यू 1 से बड़ी होगी सर, 3 टाइम्स उसने बोल ही दिया है, तो 3 तो है ही सर। और साथ में क्या बोला? रियल बोला, ठीक है। रियल बोलने की वजह से सर यहाँ पे क्या आ गया? -3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको याद करना है सर हमने माइनस क्यों बोला, तो यहाँ पे सिंस है ना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, है ना। देखो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, है ना, negative sign indicates that the image is real and inverted, बराबर, ठीक है। और क्या दिया बेटा? हाँ मतलब u की वैल्यू दी है, कितनी है? -10 सेंटीमीटर। उसने 10 सेंटीमीटर ही बोला है, पर हमको समझना है कि सर u दिया है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, बराबर। तो अब बताओ क्या निकालना है? निकाल लेंगे ना आप? फॉर्मूला पता है सर, कितना आएगा? -30 आ जाएगा सर, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे बाय मैग्निफिकेशन, बाय मैग्निफिकेशन, ठीक है। m इक्वल टू क्या आएगा? -b/u, क्या आ जाएगा? -b/u, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है? कितनी बेटा? -3 इक्वल टू माइनस, हाँ v, u की वैल्यू कितनी है? -10, माइनस माइनस कैंसल, ये 10 यहां मल्टीप्लाई हुआ, देयरफॉर v की वैल्यू कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया सर, लिख देंगे सेंटेंस।
तुम लोग देख के नहीं लिख पा रहे क्या तुम लोग? हाँ, पीछे बैठे तुम, देख के भी नहीं लिख पा रहे तुम? रियल है ना बेटा, जो रियल इमेज होगी ना वो मिरर के सामने ही फॉर्म करेगी। वर्चुअल क्या होगे? पीछे, तो पीछे के डिस्टेंस क्या होंगे? प्लस, इसलिए। हाँ, नेक्स्ट हो गया ये, देखो नेक्स्ट। अब देखो, अब एक ऐसे जनरल क्वेश्चन, ठीक है, कि सर अगर मैंने बोल दिया मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ सेम रहेगा, ठीक है, और प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। समझ में आया क्या? नहीं आया? ठीक है, तो आई नहीं बेसिक के लिए, ठीक है। देखो, अगर मैग्निफिकेशन, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, किसकी बात? नंबर की। अगर सर ये बड़ा रहा 1 से, तो हम समझ जाएंगे मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या है सर? ग्रेटर, एनलार्ज है सर, ठीक है, ज्यादा होगी सर इमेज की हाइट। और अगर m स्मॉलर है किससे? 1 से, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमको हमको क्या समझ में आएगा कि सर इमेज क्या है सर? छोटी है, बराबर है। और अगर m की वैल्यू क्या है? 1, m की वैल्यू क्या है? 1, तो उस केस में क्या समझ में आ रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम, क्योंकि सर हमको m का फॉर्मूला पता ही है ना सर, h2/h1, दोनों वैल्यू सेम होगी तो क्या आंसर आएगा? 1। अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, है ना, और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? छोटी, चाहे ये 100 हो और ये 99 हो, तब भी आंसर क्या होगा? 1 से ज्यादा, है ना। तो अगर आंसर 1 से ज्यादा है मतलब इमेज कैसी है? मैग्निफाइड है सर, बड़ी इमेज है सर। h2 की वैल्यू क्या है? बड़ी, बराबर है। अगर यहाँ पे <1 हो गया, इसको उल्टा कर दो तो 99 ऊपर आ गया, तो उस केस में h2 की वैल्यू क्या हो गई? छोटी, मतलब हम उसको डिमिनिश बोलेंगे सर इमेज को, बराबर है। प्लस माइनस क्या इंडिकेट करते हैं सर? प्लस है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है तो सर इरेक्ट रहेगा ही रहेगा, है ना, समझ में आया? ठीक है। और अगर m की वैल्यू माइनस है तो हम लोग क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको लिखा के दिए हैं, ठीक है, तो एक बार देख लेना, ठीक है, तेरे दोस्त ने लिखा है, बराबर, ठीक है। चलो, अब इसके बाद अगर देखो बेटा, यहाँ पे अगर m की वैल्यू, हाँ यहाँ ध्यान दो, ये आपको एमसीक्यूज में आता है ना, ये आपको एमसीक्यूज में आएगा, ये आपको एमसीक्यूज में आएगा। हाँ, m की वैल्यू अगर ये बताओ कि +0.75 होती है, तो इसका मतलब क्या है ना, तो ऑब्जेक्ट इमेज, इमेज क्या होगी सर? छोटी फॉर्म होगी। 0.75 है ना, तो 1 से कम है तो छोटी फॉर्म होगी, और प्लस है मतलब क्या है? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अगर ये माइनस हुआ तो ये कंडीशन तो आएगी नहीं, ठीक है। अगर, हाँ चलो सर, अगर ये माइनस वैल्यू हो गई तो इसका मतलब क्या है ना, सर माइनस साइन ये शो कर रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, और 0.75 ये शो कर रहा है कि इमेज क्या है? छोटी है ना, मतलब डिमिनिश्ड है। क्या है? डिमिनिश्ड, ठीक है। देखो, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तब तो आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, गलती होगी आपकी 100%। क्लियर है? सभी को समझ में आया? ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट, अब यहां पे एक क्वेश्चन लिखो, अब तो यहाँ पे क्वेश्चन टिक करो, कुछ क्वेश्चन जो आपको करने हैं, या तो अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपको टिक करने हैं, निकालो क्वेश्चन। हाँ, ये पेज नंबर अलग है, वो अलग होंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट निकालो, ठीक है। पहला पार्ट हमने खत्म कर लिया, सेकेंड पार्ट भी हमने खत्म कर लिया है। तो सेकेंड पार्ट में, हाँ आज भेजता हूँ, आज मेरे को याद दिलाना, ठीक है, आज भेजता हूँ। हाँ, निकाला क्या सेकेंड पार्ट? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11, 11, हाँ 11 में वही क्वेश्चन है ना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, वही है, दिखाई दिया। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये पूरा यहां से 30 तक, कहां तक? 30 तक, ठीक है। ये पूरे न्यूमेरिकल है, दिखाई दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 का सी, क्वेश्चन नंबर 31 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, ये हॉर्ट्स के क्वेश्चन, हॉर्ट्स के पूरे क्वेश्चन 42, 43, 44, 45, हॉर्ट्स के भी क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें से एक दो अपन अभी कर लेते हैं। तो कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, मंडे को सबमिट करना है। कब सबमिट करना है बेटा? मंडे को, ठीक है। और सभी लोग खुद से करना, ठीक है। अगर ना आए तो संडे को अपनी क्लास रहेगी, संडे को पूछना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो उसको मैं क्लास में करके दूंगा आपको सॉल्व, ठीक है। किसी का कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं, है ना, तो ये देखना कि सर मैं जो कॉपी कर रहा हूं वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो आपको समझ में आना चाहिए, तब तो आप कॉपी करना, अदरवाइज कॉपी करने की जरूरत है क्या आपको? नहीं। हाँ बेटा, आज आज भेजता हूँ, ठीक है, आज पक्का भेजता हूँ, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्वेश्चन नंबर 26, हाँ पक्का, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 लिखे, देखो हाउ फार, FAR, फार, should an object should an object be placed should an object be placed from the pole of a converging mirror, from the pole of a converging mirror of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter, to form a real image, to form a real image of the size exactly of the size exactly 1 upon fourth the size of the object, 1 upon 4 1 upon fourth the size of the object, ठीक है। देखो यहां पे
यहाँ देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो लिखना, ठीक है। ना आए, ठीक है, तो पहले उसको समझना, किसी के बुक से कॉपी पेस्ट मत करना। कॉपी पेस्ट करोगे तो आप पे नुकसान करोगे। जो चीज नहीं समझी है ना, उसको लिख के क्या करोगे आप? क्लियर है? यहाँ पे भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो हम उसको लिखेंगे क्या? पहले समझेंगे। ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया तो आप कुछ भी लिख देंगे क्या? है ना, मैंने लिख दिया सर, ठीक है, कि बेटा ये लिखो, तो आप इसको लिख के क्या करेंगे बताओ? ये आपके लिए क्या है? पूरा चाइनीज जापानीज हो गया वो, जैसे उसमें होता ना, है ना, ऐसा ऐसा कुछ तो रहता है, ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा करते, है ना। ये हमारे लिए सेम लैंग्वेज हो गई सर, जो हमको समझ में नहीं आ रही, है ना, तो वो हमारे लिए कोई मतलब का है क्या? नहीं। अगर आप कहीं से कॉपी भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो देखो वो आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अगर वो आपको समझ गया कि सर आंसर कैसे आया हुआ है तो ठीक है। सबसे पहले आप किसी का कॉपी मत करो, खुद से सॉल्व करो, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो यहां आके पूछो, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आप किसी का कॉपी भी कर रहे हो तो ये भी देखना कि वो आपने, उसने जो लिखा हुआ है वो आपको समझा है क्या, पूरा सॉल्यूशन आया कैसे। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, उसको एक दो बार करके देखो, कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो मैं यहां बैठा हूं समझाने के लिए। चलो देखो, हाँ याद है दो। अब क्या दिया हुआ बताओ जरा, क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या बताएंगे आप? फोकल लेंथ, अच्छा कौन से मिरर के लिए है? कॉन्वर्जिंग मिरर है, मतलब क्या है सर? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी दी है कॉनकेव मिरर की? तो प्लस या माइनस? माइनस। और एक कंडीशन दी है, देखो ये क्या बोल रहा है, देखो साइज ऑफ इमेज, बराबर ना? ऑब्जेक्ट बोला क्या उसने? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये समझ में आएगा सभी को? ठीक है। अच्छा रियल है या रियल है या वर्चुअल है? रियल है, इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या आएगा? माइनस। देख लो एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सर कंडीशन तो इतनी दी है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा ही लिखो। अब देखो ये यहाँ पे है ना, ये गया सर इस साइड, ये कहाँ गया सर? इस साइड, ठीक है। अगर ये इस साइड गया तो कितना हो गया सर? 4H2 अपॉन क्या आ गया? H1, ठीक है। क्लियर है क्या सभी को? ऐसा नहीं, सिंपल सिंपल सर H2, ये H1 को इस साइड लेके आओ, H1 इस साइड आ गया, ये 1/4 को एज इट इज रहने दो। तो H2 अपॉन H1 मतलब क्या होता है? M होता है सर, मैग्निफिकेशन। कितना आ गया सर? 1/4। यहाँ पे माइनस साइन ले सकता हूं, क्यों? है ना, निगेटिव साइन क्यों? निगेटिव साइन, है ना, इंडिकेट्स, ये सिर्फ याद करने के लिए बेटा, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल, बराबर है? समझ में आया? सर गिवन कंडीशन तो हमारे पास यही था, फिर हमने H1 को यहां लेके आए तो H2 अपॉन H1 हो गया, जिसको हम M बोल रहे हैं। अब आपको निकालना क्या है? अच्छा U निकालना है। क्या निकालना है? U, ठीक है। तो अब U के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं सर? और उसमें हमारे पास V नहीं है, कैसे करेंगे फिर? तो भी नहीं आएगा, V और U दोनों नहीं। V और U तो सर मैग्निफिकेशन में भी है, तो देखो यहाँ पे, है ना सर, हम उसको किसी और के फॉर्म में पुट कर देंगे। जैसे ये देखो, हाँ बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब हमको एक फॉर्मूला पता है ना, M इक्वल टू क्या होता है? -V/U। तो M की वैल्यू कितनी आ गई? -1/4 इक्वल टू -V/U। माइनस माइनस क्या हो गया? तो U की वैल्यू कितनी आई बताओ? U इस साइड गया तो V/4,
u की वैल्यू आ गई v/4, ठीक है। देखो यहां पे बाय मिरर फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले से? बाय मिरर फॉर्मूला। जब नहीं आएगा ना तो उसको एक टर्म में निकाल के रख दो, ठीक है। अरे यहाँ पे है ना, बराबर, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे सर? v की, क्योंकि हमको फाइनल u की निकालना है ना। तो ये देखो u इस साइड चले गया तो क्या हो गया? u/4। ऐसा करो, q देखो q ऐसा है ना। बाय मिरर फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बनेगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। f तो मुझे पता है, लेकिन हम दो अननोन एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। एक इक्वेशन से हम एक अननोन ही निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने v को किस फॉर्म में रख दिया? u के फॉर्म में। तो देखो यहां पे ये 1/, v की वैल्यू कितनी है बेटा? u/4 है ना, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये 4 कहां गया? ऊपर। कहां गया बेटा? ऊपर। तो कितना हो गया सर? 4/u प्लस 1/u इक्वल टू f। f कितना है? -20। अब मुझे ये बताओ, अब इक्वेशन में कितने अननोन है? एक। और एक इक्वेशन से हम एक अननोन निकाल सकते हैं, बराबर, ठीक है। u क्या आ गया बेटा? कॉमन। u क्या आ गया? कॉमन। 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5 इक्वल टू -1/20, बराबर है। अब u इस साइड गया और 20 इस साइड गया, ठीक है। देयरफॉर u की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5 इंटू -20 कितनी आ गई? -100 सेंटीमीटर। और हमको पता है u इज ऑलवेज निगेटिव, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को?